इमेजिन बीइंग ट्रैप्ड इन अ रूम फॉर 13 years। आप होश में नहीं हो पर आपकी बॉडी को मशीन्स के सहारे जिंदा रखा गया है। इज दिस लाइफ और इज दिस जस्ट प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग? दिस क्वेश्चन जस्ट गॉट अ हिस्टोरिकल आंसर। रिसेंटली इंडिया ने अपना पहला प्रैक्टिकल पैसिव यूथनेशिया जजमेंट देखा इन द केस ऑफ हरीश राणा। हरीश एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो 2013 में एक एक्सीडेंट के बाद परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। 13 साल तक उनके पेरेंट्स ने उसे बेड पर देखा, जीरो रिकवरी के साथ। उनकी फाइट सिर्फ डेथ के लिए नहीं थी बल्कि उनके बेटे की डिग्निटी के लिए थी। एंड फाइनली 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यहाँ एक बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ की। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया यानी किसी को लीथल इंजेक्शन देकर मारना आज भी इलीगल है। बट पैसिव यूथनेशिया अब एक लीगल रियलिटी है जिसमें लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स लाइक वेंटिलेटर्स और फीडिंग ट्यूब्स हटा दिए जाते हैं टू लेट अ टर्मिनली इल पेशेंट पास अवे नेचुरली। लेकिन ये लीगल ब्रेक थ्रू एक दिन में नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई थी अरुणा शानभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से, जो 42 साल तक हॉस्पिटल बेड पर रही। उनकी ट्रेजेडी की वजह से 2011 में पहली बार इंडिया में राइट टू डाई विद डिग्निटी पर कानून बना, जिसके बाद अब हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है। उन्होंने माना कि किसी इंसान को सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में रहने के लिए मजबूर करना केयर नहीं बल्कि प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग है। हरीश का केस इंडिया के मेडिकल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर है। इट प्रूव्स दैट समटाइम्स द मोस्ट humane thing a law can do is let somebody finally be at peace. But the question is this enough? दुनिया के कुछ बाकी कंट्रीज की तरह क्या इंडिया को भी एक्टिव यूथनेशिया अलाउ कर देना चाहिए? What's your take? Let's discuss in the comment section and keep watching the ground stories.